ठीक से दिखाई दे रहा है ना? हेलो। जी, जी, जी। हाँ हाँ। तो हम लोग का साउथ अमेरिका खत्म हुआ था। फिर उसके बाद जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे वो ये यूरोप है। और फिर यूरोप के रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हाँ ओके। हाँ, फिर यूरोप के बाद हम अफ्रीका देखेंगे, तो अफ्रीका ही लास्ट होगा हम लोग का। तो ये जो कंट्री है यूरोप, कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये छोटा सा कॉन्टिनेंट है। हम अगर देखेंगे तो एरिया के हिसाब से इसका जो रैंकिंग है ये 7 से 6 नंबर में है। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत आगे ही है, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्री है ये मतलब इसका जो क्लाइमेट है वो एक अच्छा सा क्लाइमेट है, और ये एजुकेटेड कंट्री, मोस्टली एजुकेटेड पीपल यहाँ रहते हैं, तो ये बहुत डेवलप है। तो इसका फर्स्ट हम देखेंगे ये वाला रीजन, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला स्कैंडिनेवियन रीजन, ये सब, ये वाला रीजन, इसमें फर्स्ट कंट्री जो है नॉर्वे। तो नॉर्वे, इसका जो कैपिटल है ओस्लो है। और ये हम लोग का जो नोबेल प्राइज मिलता है ना, नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में मिलता है। तो इसमें से जो 6 कैटेगरी होता है, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है मेडिसिन, एक होता है लिटरेचर, एक होता है पीस, और एक होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इसमें जो 6 कैटेगरी है, इससे जो पीस वाला नोबेल है ये ओस्लो से आता है, मतलब ओस्लो डिसाइड करता है, ओस्लो के अंडर ही रहता है। और बाकी जो 5 है ये स्वीडन का है। तो स्वीडन का जो कैपिटल है ये स्टॉकहोम। इसमें से ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमी का नोबेल डिसाइड होता है। तो ये वाला नोबेल, नोबेल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये इसका जो फाउंडर है ये अल्फ्रेड नोबेल है। ये बात आप सबको पता होगा। तो इसका जो अचीवमेंट था, ये डायनामाइट बनाए थे। ठीक है। तो इन ये अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो गया था 1896 से। तो ये जो डायनामाइट था ना, ये सब मतलब ये एक अच्छा चीज नहीं था, तो मानवता के लिए ये एक अच्छा नहीं था। तो इसीलिए कुछ लोग मतलब जब ये डेथ नहीं किए थे, तब कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ऐसे किए, मतलब उसको खराब लगता था कि एक चीज ये बना है जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसके हिसाब से, और कोई वो मतलब वो चाहते थे कि मेरा जो मरने के बाद जो भी पैसा है मेरे पास, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो प्राइज मनी डिक्लेयर करेगा और कुछ प्राइज देने का अरेंजमेंट करेगा। तो 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल। ठीक है। ये हम मतलब ईयर का जो 10 दिसंबर होता है, इसमें ये ईयरली बेसिस में होता है, 10 दिसंबर में ये प्रेजेंट करा जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये वाला नोबेल पहले से नहीं था। पहले से ये पांच पांच जो कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ये 5 कैटेगरी में नोबेल नोबेल मिलता था। और ये जो इकोनॉमी वाला ये लास्ट में ऐड हुआ, 1968 में ये ऐड हुआ, और 1969 से ये मतलब देना शुरू हुआ। तो तो ये सब 5 वाला स्टॉकहोम से आता है। और हम देखेंगे तो कोई किसी को अगर हाईएस्ट टाइम के लिए नोबेल मिल रहा है, तो वो है रेड क्रॉस। सबको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस, जो कि जिसको कि 3 बार नोबेल मिला है। ठीक है, रेड क्रॉस। और ये नोबेल में एक रूल है कि एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 जन को मिल सकता है। मैक्सिमम 3 जन को ही मिल सकता है एक ही कैटेगरी में। और डेथ के बाद ये नहीं मिलेगा।
अगर किसी का डेथ हो रहा है तो नोबेल उसे नहीं मिलेगा, डेथ के बाद जो नोबेल मिल नहीं सकता है। तो हम लोग का जो थे ना, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, तो इसीलिए ये वाला, ये के लिए इंडिया, एक मतलब इंडिया को एक नोबेल मिला नहीं ये, क्योंकि ये पीस के लिए मिलता था 1980 48 का जनवरी 30 में महात्मा गांधी का डेथ हो गया था। तो नहीं तो इसको महात्मा गांधी को नोबेल मिल सकता था, क्योंकि और महात्मा गांधी जैसे और एक जो लीडर थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का, उसको मिला था नोबेल 1993 में। तो महात्मा गांधी का शिष्य थे नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल मिला था। गांधी जी को मतलब इंडिया को मिला नहीं था, इसलिए कि वो डेथ कर गए थे मिलने से पहले ही। इसी 1948 में ही मिलने वाला था दिसंबर 10 को, मतलब डिक्लेयर होने से पहले वो डेथ कर गए थे। ठीक है, तो यही है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया में कितना जन को मतलब प्रॉपर जो इंडियन होते हैं, बाकी तो कुछ इंडो अमेरिकन होते हैं और कुछ होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इंडियन होते हैं उन लोगों से आज तक 5 जन को मिला है नोबेल। 1913 में टैगोर, 19 टैगोर में टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। और उसके बाद 1930 में मिला था, हम लोग का साइंटिस्ट थे सीवी रमन, ये स्कैटरिंग के लिए। फिर 1979 में मिला था मदर टेरेसा, पीस के लिए मिला था। फिर 1998 99 में अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिक्स का थे। फिर 2014 इसमें हम लोग का कैलाश सत्यार्थी को मिला था, वही पीस के लिए। ये रिलेटेड टू बचपन बचाओ आंदोलन, जो छोटे बच्चे जो 14 साल के पहले के जो बच्चे हैं, वो लोग जो मजदूरी करते हैं ना, इससे मतलब बाहर इन लोग को इससे बाहर लाने के लिए जो काम किया था, बचाओ आंदोलन एक था। इसके इसके लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल। सेम 2014 में और एक पाकिस्तान में एक लड़की को मिला था, जो कि बहुत पॉपुलर है अब, मालाला यूसुफ। ये क्या है कि पूरा नोबेल हिस्ट्री में ये सबसे यंगेस्ट है। सिर्फ 17 साल में ही मालाला यूसुफ को नोबेल मिला था, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, मतलब सबसे यंगेस्ट है नोबेल लेने के लिए। और ये 2019 में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा एज का, 2019 में एक थे गुड एनफ, तो 97 साल का जब ये थे 2019 में, उससे केमिस्ट्री में गुड एनफ को नोबेल मिला था। ठीक है। फिर हो गया ये सब नोबेल के बारे में बहुत कुछ। उसके बाद एक कंट्री है स्वीडन के बाद, राइट में है फिनलैंड, जो जिसको कि लेक कंट्री हम लोग बोलते हैं। अरे यार, हाँ, ये फिनलैंड जो है ना, फिनलैंड से हम लोग का एक मतलब जो लोकपाल व्यवस्था है ना, इंडिया का जो लोकपाल व्यवस्था है, ये पूरा स्कैंडिनेवियन से मेनली फिनलैंड से ही आता है। जो जो मतलब ये इंडिया में जो ये हुआ था, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब मिलके जो स्ट्राइक किए थे, उसके बाद जो लोकपाल व्यवस्था आया, ये फिनलैंड से ही आता है, फिनलैंड का ही ये है, वो फिनलैंड से आता है। और ये इसमें सब बहुत सारे आइलैंड तो है बहुत सारे,
लेक्स कंट्री भी इसको बोलते हैं। बहुत सारे इसके अंदर ही बहुत सारे लेक्स है, ये मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे लेक्स है। तो इसका जो नीचे वाला रीजन, ये बाल्टिक रीजन होता है। इसमें से 3 कंट्री आता है, इसका मतलब बाल्टिक सी को के पास ही 3 कंट्री है। एक है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, जो कि जब हम बात कर रहे थे यूएसएसआर के बारे में, तो ये तीनों थे वहाँ। ये जो लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये तीनों। ठीक है। फिर बात करेंगे पोलैंड के बारे में, ये वाला। पोलैंड, इसका जो कैपिटल है ये वार्सो है। तो इसमें ये पोलैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है वर्ल्ड वार टू में। मतलब ये जो वर्ल्ड वार टू में जो अटैक हो रहा था ना, ये रसिया और ये यहाँ से जर्मन, ये दोनों का जो रसिया और जर्मन यहाँ मतलब पोलैंड में ही लड़ रहे थे, ये पोलैंड में ही लड़ रहे थे। और इसका ये ऊपर वाला रीजन ये देखो, ये कलर मैच कर रहा है रसिया के साथ, तो ये रीजन है रसिया का। ये रीजन है रसिया का कॉलिनगार्ड रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये अभी भी रसिया के अंडर ही है। तो रसिया यहाँ मतलब उसका जो न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब, यह सब यहाँ स्टोर करके रखा है, ये अभी भी रसिया के अंडर ही है, कलिंगराड। फिर हम देखेंगे पोलैंड की ये वाला, ये जो, हाँ, हम जो ये बोलते थे ना कि जो नोबेल प्राइज बोल रहे थे ना, ये जो नोबेल में जो पहले एक कपुल थे, जो नोबेल पाने का पहला जो कपुल थे ना, आपको नाम सुने होंगे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ये जो पहला कपल थे नोबेल ये वाला, वो मारी क्यूरी का था, सब्जेक्ट था, ये फिजिक्स के थे। और पेरी क्यूरी जो थे ये केमिस्ट्री के थे। ये पोलैंड का ही है, पोलैंड से ही बिलोंग करते थे ये लोग। फिर हम देखेंगे पोलैंड के बाद उसके लेफ्ट में जो है कंट्री, वो बर्लिन, सॉरी, वो जर्मन, ये वाला। इसका जो कैपिटल है बर्लिन है, ये पोलैंड के पास ही है। तो और एक बड़ा टाउन ये जो कोलोगनी, जो हम लोग का जो बड़ा बड़ा जो मोटर मोटर साइकिल या कार का ब्रांड होता है, जैसे बीएमडब्ल्यू और है मर्सिडीज, ये सब ये कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर होता है। और एक मुनिक इसका, तो छोड़ो, मुनिक एक नीचे में ये टाउन है, ये वाला। और फिर इसमें एक टाउन है, यहाँ होगा लेफ्ट साइड में, स्टुटगार्ट, ये इसमें है, ये वाला रीजन में। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया का जो पहला जो फ्लैग हुआ, वो फर्स्ट टाइम के लिए कहीं वर्ल्ड में, कहीं इंडिया छोड़ के और कहीं, मतलब फर्स्ट फ्लैग का यूज हुआ था तो 1907 में। ये जो रीजन है स्टटगार्ट, ये स्टटगार्ट में ही यूज हुआ था। इसको हम लोग का जो मैडम भिक्काजी गामा थे, जो कि बाहर से मतलब इंडियन फ्रीडम फाइट में जो इंडियन में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोग को सपोर्ट कर रहे थे, मैडम भिक्काजी गामा। ये इससे पहला जो, अगर कहीं इंडिया का फ्लैग यूज हुआ था इंडिया के बाहर, तो ये रीजन में हुआ था। ठीक है। फिर हम देखेंगे डेनमार्क, ये वाला। ये डेनमार्क इतना सही दिखाई दे रहा है, लेकिन डेनमार्क के अंदर ये जो है ना, हम लोग का जो ग्रीनलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, तो ये डेनमार्क का अंडर ही है, ये डेनमार्क का अंडर में ही है। तो अ, ये जो डेनमार्क था वो मतलब फिजिकली
रह रहा है नॉर्थ अमेरिका के अंडर। और जो देखेंगे हम पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली पॉलिटिकली डेनमार्क के अंडर है। इसका जो कैपिटल है ये कोपेनहेगन है, डेनमार्क का कैपिटल। इसमें एक स्ट्रेट है, ये वाला रीजन में एक स्ट्रेट है, काइल स्ट्रेट, जो कि ये जर्मन और डेनमार्क के अंदर ही है। जर्मन और डेनमार्क को अलग करता है, और यहाँ से नॉर्थ सी और यह जो बाल्टिक सी, ये दोनों को सेपरेट करता है ये काइल स्टेट। ये बहुत बिजी स्टेट है। तो अ, हम लोग देखेंगे तो अगर पूरा वर्ल्ड में जो सबसे बिजिएस्ट स्टेट है, तो और बिजिएस्ट कैनाल जो बोलते हैं हम, वो है ये वाला, ये जो इसमें जो है सुएज कैनाल। ये ये मतलब जो आर्टिफिशियल कैटेगरी में ये सबसे बिगेस्ट है सुएज कैनाल। और अगर कहीं देखेंगे तो कोई नेचुरल कैनाल या नेचुरल स्ट्रेट जो सबसे बिगेस्ट है वर्ल्ड का, तो ये है यही वाला काइल का जो कैनाल। इसमें एक रिवर जाता है काइल रिवर, इसके पास ही है ये। तो ये डेनमार्क दो चीज के लिए बहुत पॉपुलर है। आप लोग को पता होगा, जो इंडिया में जो ब्रीड का जो काव मिलते हैं उसमें से एक है होलेस्टीन। ये बहुत पॉपुलर है, ज़्यादा मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वो होलेस्टीन, ये डेनमार्क का ही ब्रीड है। और एक है जो एक हेन होता है, उसका नाम क्या, लेग हेन है। तो ये लेग हॉर्न हेन, ये क्या है कि 365 पूरा अंडा देता है। ये सब दोनों, ये होलेस्टीन और लेग हॉर्न, ये डेनमार्क से ही आए हैं, डेनमार्क से ही ब्रीड है। और उसके नीचे ये रीजन, इसमें 3 कंट्री रहते हैं। उसकी नेक्स्ट कंट्री बोलते हैं इस तरह को। बी, ये बी वाला है बेल्जियम, ये ये वाला। और एनी स्टैंड्स फॉर ये जो नेदरलैंड। और एक्स ये वाला, इसमें एक कंट्री है लक्जमबर्ग। तो ये लक्जमबर्ग का, ये तीनों को हम बेनेक्स कंट्री बोलते हैं। ये बहुत डेवलप होते हैं, मतलब बहुत छोटा है, बहुत डेवलप है। तो ये लक्जमबर्ग जो, ये पर कैपिटा इनकम में बहुत, मतलब वर्ल्ड में शायद टॉप 5 में आएगा ये लक्जमबर्ग पर कैपिटा इनकम में। और ये जो बेल्जियम है, इसका मतलब जो डायमंड कटिंग के लिए हम लोग का जैसे इंडिया का सूरत है डायमंड कटिंग के लिए फेमस। तो ये वर्ल्ड का, ये जो लक्जमबर्ग है, ये मतलब बहुत पॉपुलर है डायमंड के कटिंग के लिए, ये वाला लक्जमबर्ग, सॉरी, ये जो बेल्जियम है। तो बेल्जियम का जो कैपिटल है ये ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स क्या होता है कि दो, मतलब एक हेडक्वार्टर, कुछ पॉपुलर हेडक्वार्टर रहते हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हो गया, फिर नाटो, ये दोनों का हेडक्वार्टर इसमें है। तो और यूरोपियन यूनियन जो है, ये हम बात कर लेंगे थोड़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसमें ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। तो ये इसमें कितने टोटल अब 27 कंट्री है। और ये जो यूरोप का जो डेवलप कंट्री है, उसमें से एक हो गया स्विट्जरलैंड, और अब ब्रिटेन, यूके, पूरा यूके, ये दोनों नहीं है, यूरोपियन यूनियन में नहीं है। टोटल 27 कंट्री है। और ये सब का क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है यूरोप का। इन लोग के बीच मतलब फ्री ट्रेड सेटलमेंट होता है, इन लोग का फ्री ट्रेड सेटलमेंट। और इन लोग सबका जो रूपी से, मतलब जो करेंसी है वो यूरो ही रहता है, कुछ छोड़ के। यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, यहाँ एक कंट्री है क्रोएशिया, ये वाला क्रोएशिया। ये क्रोएशिया का मतलब करेंसी अलग है ये, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में है। ये जो कि क्रोएशिया, यूरोपियन यूनियन में जितना सारा 27 कंट्री है, क्रोएशिया सबसे लास्ट कंट्री जो ऐड हुआ था
2013 में क्रोएशिया ऐड हुआ था यूरोपियन यूनियन में। वो सबसे लास्ट ही कंट्री है, मतलब न्यूएस्ट मेंबर है। ये तो हो गया यूरोपियन यूनियन। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बोला था मैंने, नाटो। ये तो बहुत पॉपुलर अभी न्यूज में है, यूक्रेन और रशिया वार के लिए नाटो, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स है। तो ये इसमें क्या है कि अभी टोटल 30 कंट्री है पूरा। ये नाटो 1949 में था, 9 से मतलब ये है। और इसके अंदर अभी 30 कंट्री है। यूरोप का यूरोप का 28, और नॉर्थ अमेरिका का 2 कंट्री। नॉर्थ अमेरिका का जो 2 कंट्री है वो है यूएसए एंड कनाडा। ये दोनों मिलके पूरा 30 कंट्री है नाटो में। इन लोग का मतलब मोटो ये था कि वेस्टर्न पावर, हम लोग का ये सब वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं हम लोग, तो वेस्टर्न पावर को स्ट्रांग करना। कम्युनिज्म जो हो गया, यूएसएसआर, चाइना, ये सब के अगेंस्ट वेस्टर्न पावर का स्ट्रेंथ बढ़ाना, इसके लिए ये हुआ था। तो इसके चक्कर में फंसा है ये यूक्रेन, नाटो के चक्कर में ही वो मतलब वार कर रहा है। ठीक है। फिर हो गया, ब्रुसेल्स हो गया। फिर उसके बाद है ये नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड का नीदरलैंड का कैपिटल है आम्स्टर्डम। जो इसमें और एक बड़ा सिटी है, द हेग हेग बोल के। इसमें क्या है, ये नीदरलैंड में है। इसमें ये वाला, इसमें क्या है कि जो हम लोग का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें इंडिया से है दलवीर सिंह, सॉरी दलवीर भंडारी, जो परमानेंट जज रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर जो है ये द हेग में है। ठीक है। और एक है नीदरलैंड में, इसमें ये वाला रीजन में, सॉरी गलत, गलती हो गई। नीदरलैंड में ये वाला ये वाला रीजन में एक फोर्ट है जिसका नाम है रोटरडैम। ये जो रोटरडैम पोर्ट है, ये पूरा यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया को कब्जा करना है तो पानीपत से, मतलब पानीपत दे के ही हम लोग, मतलब कोई अगर इंडिया को कब्जा करना चाहे तो पानीपत दे के ही एंट्री ले। तो ऐसे ही यूरोप का जो एंट्री है, इसमें एक बेल्जियम में, एक इसमें एक वारफील्ड है, जिस ये बेल्जियम में है, जिसका नाम है वाटरलो। तो हम लोग का जैसे पानीपत है, पानीपत में जो मेजर, जो बड़ा बड़ा लड़ाई था, मतलब जो वार था पानीपत में लड़ा गया था, ऐसे ही यूरोप का जो एंट्री है वाटरलो। जो कोई भी मतलब यूरोप को एंट्री करेगा तो ये वाला, पहले ये वाला जंग है जो ये लड़ेगा, फिर उसके बाद यूरोप जितना मतलब उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बेल्जियम में ही है। और फिर हम देखेंगे लग्जमबर्ग, ये जो बेनेक्स कंट्री 3 थे उसके अंदर जो लास्ट वाला लग्जमबर्ग, इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर ये लग्जमबर्ग में है। तो यूरोपियन यूनियन के अंडर, हम भूल गए बताने के लिए, यूरोपियन यूनियन के अंडर 5, मतलब हम लोग का जैसे यूएन में ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, और ये ऐसे ही कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कोर्ट के लिए है। तो यूरोपियन काउंसिल में ऐसे ही 5 इंस्टीट्यूशन रहता है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है सेंट्रल बैंक। तो इसमें ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये लग्जमबर्ग में ही रहता है।
फिर हम देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये ये हो गया। हाँ, ये आइलैंड है, ये आइलैंड पूरा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये वाला आइलैंड। तो इसमें 2 टर्म है, एक है ब्रिटेन और एक है यूनाइटेड किंगडम। हम लोग को लगता है कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, नॉर्मली ऐसा लगता है इंग्लैंड, ये सब एक है, लेकिन इन लोग के अंदर थोड़ा डिफरेंसेस है। ये वाला जो आइलैंड है ना, ये है ब्रिटेन आइलैंड, ठीक है, ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड यही वाला है, ये ब्रिटेन आइलैंड। इसमें 3 कंट्री रहते हैं। ये ऊपर वाला स्कॉटलैंड, और इसमें एक है वेल्स, और इसमें है इंग्लैंड। इसमें 3 कंट्री रहते हैं। ये 3 कंट्री को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या हुआ? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ये तीनों है ब्रिटेन। और ये वाला जो है, ये है आयरलैंड, ठीक है। ये आयरलैंड का ये वाला जो रीजन, ये होता है नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड का नॉर्मली कैपिटल डबलिन है, और बेलफास्ट जो है ये हो गया, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल। तो अगर हम ब्रिटेन में ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। मतलब मतलब ये हुआ कि ये ब्रिटेन, ये वाला आइलैंड, ये और ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये पूरा हो गया यूके। और इसको हम छोड़ देंगे, क्या? ये हो गया ब्रिटेन, तो ये हो गया आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड जो है सबसे ऊपर वाला जो कंट्री है, तो ये स्कॉटलैंड है सबसे ऊपर वाला कंट्री। इसका कैपिटल ये ग्लासगो है, ये। फिर हम लोग का जो नीचे वाला है ये इंग्लैंड, इसमें क्या क्या सब है? इसमें एक है ये वाला बर्मिंघम, ये लंदन, ऐसे सब बड़े है। और ये वाला जो बीच वाला जो वेल्स का जो है, इसमें लिवरपूल है, लिवरपूल। और लीड्स है, ये क्रिकेट के लिए है। और इसमें एक है मैनचेस्टर, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जो फुटबॉल, दोनों फुटबॉल पॉपुलर फुटबॉल क्लब होते हैं ना, दोनों फुटबॉल क्लब होते हैं ना, सामने से मन करते हैं। तो ये जो लिवरपूल है, और ये इसमें एक मैनचेस्टर है जो कि वो कॉटन के इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल ये दोनों ये वेल्स के ही है। और इसमें हम लोग का जो लंदन में जो हम लोग पढ़े होंगे, जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब यूनिवर्सिटी, ये सब इसी रीजन में है, ठीक है। और ये जो वेल्स है ये अंदर वाला, हम लोग का जैसा, मतलब इंडिया में पहला जो ट्रेन हुआ था, वो पहला ट्रेन इंडिया का वो कहाँ से कहाँ तक गया था? कोई बता पाएगा मुझे? फास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो ये 1853 को मुंबई से मुंबई से थाने तक गया था। तो 1853 को, तो वर्ल्ड का जो पहला ट्रेन है ये 1825 में, ये जो है मैनचेस्टर बोला, मैनचेस्टर, इसमें लिवरपूल, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के को कनेक्ट किया था वर्ल्ड का फास्ट ट्रेन, वर्ल्ड का फास्ट ट्रेन। तो ये हम लोग का हो गया। फिर जो आयरलैंड है, ये
नीचे वाला जो लेफ्ट साइड में है ये आयरलैंड है, उसका ऊपर जो नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर हम देखेंगे और एक कंट्री, और हाँ, जियोलॉजिकली ये इम्पोर्टेंट एक कंट्री है, ये वाला। ये जियोलॉजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा मुझे? सब तो हम लोग जियोलॉजी का ही है। ये आइसलैंड क्यों पॉपुलर है जियोलॉजिकली? ये मेंटल को जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, विंडो फॉर मेंटल, ये है अच्छा, क्या? हाँ, ठीक है, सही बोले। इसमें तुम्हारा ये आता है, वोल्केनो जो आता है, मिडोसेनिक रिज इज मिड प्रेजेंट अटलांटिक रीज ऑन जो होता लैंड। है, मिड अटलांटिक का ये एमओआर पार्ट है, हाँ। एमओआर डायरेक्ट इसमें सरफेस में है, मतलब लैंड में है। हाँ, तो ये हो गया आप लोग का आइसलैंड। तो हाँ, और इसकी कैपिटल याद होगा, टिक्के विशाल सार ही बताए थे ये इसके बारे में, जो है ना उब्लिक एम ओ आर इस कुछ थे, ये बहुत सार बताए थे। और ये हम लोग का उसके बाद है, इतना तक गया। हाँ, ये यूके और ब्रिटेन गया, फिर उसके बाद ये वाला फ्रांस। ये यूरोप का जो सबसे बड़ा कंट्री है एरिया के हिसाब से, तो यूक्रेन है सबसे लार्जेस्ट। अगर हाँ, हम ट्रांसकंटिनेंटल जो है ना रसिया, अगर रसिया को ऐड नहीं करेंगे तो, अगर रसिया को ऐड करेंगे तो रसिया ही जो यूरोप में जो रसिया का जो पार्ट रहता है ये सबसे बड़ा है, फिर यूक्रेन है, फिर उसके बाद ये फ्रांस है। और सबसे छोटा हम देखेंगे तो इसमें है जो वेटिकन सिटी, ये वाला, ये सबसे छोटा है। तो फ्रांस के बारे में बात करेंगे, इसका जो कैपिटल है पेरिस, पता होगा। पेरिस में क्या है, वो जो हम लोग का जो टावर, एफिल टावर, ये पेरिस में ही है। ये पेरिस सिन्नी रिवर के पास ही है, हम लोग बात करेंगे वो जो फिजिकल में बात करेंगे तो। और ये हम लोग जैसे एशिया में इंडिया को बोलते हैं ना, कि जो ये है कल्टीवेशन जो ज़्यादा करता है, कि हमें सब मिलते हैं जो ग्रेन्स फ्रेंड्स सब इंडिया में ही मिलता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही यूरोप को मतलब वो जो क्या बोलते हैं जो वो जो ये मतलब जो बकेट जैसा कुछ बोलते हैं। तो ये यूरोप का जो पूरा मतलब खाने का जो भी सामान है, तो ये इसके लिए प्रोड्यूस करता है, फ्रांस से ही बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है। और ये इसमें एक टाउन है बूडियक्स। ये वाला टाउन जो है ना, जो शैंपेन वाइन, शैंपेन, हुस्की, रम, बियर जो ऐसे होता है, ये जो शैंपेन है इसके लिए बहुत पॉपुलर है ये वाला रीजन, बूडियक्स ये वाला टाउन। और एक है टाउलोस, जो मैं पहले बताया था कि जो एयरबस है, एयरबस का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है शायद। एयरबस का जो प्रोडक्शन होता है, जो भी मतलब फ्लाइट जो भी प्रोडक्शन है, ये टाउलोस से ही बहुत कुछ आता है। और एक इसमें टाउन है लियोन। ये जो है ये हम लोग का जो मतलब जिस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा जो रहता है कंट्री मतलब मेंबर है, वो 193 मेंबर यूएन में रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 194 मेंबर इंटरपोल में रहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस का इंटरपोल, जो कि 1923 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये लियन में है। 194 कंट्री इसमें रहते हैं इंटरपोल में। इंटरनेशनल पुलिस जो मतलब बाउंड्री में जो सब मतलब दो कंट्री का जो बाउंड्री में जो कुछ मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी होता है ना, ये सब के ऊपर ये दिखता है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट, सॉरी, ये जो इंटरपोल ही दिखता है, इंटरनेशनल पुलिस। तो इसका हेडक्वार्टर लियन में है। फिर उसके नीचे, रिसेंटली इसका इसका एक मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में हुआ था ना, हाँ 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 रिसेंटली। हाँ, वो मतलब वो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बहुत कुछ चल रहा है अभी इंटरपोल का। तो इससे मतलब उसके पास एक डाटाबेस रहेगा, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगा वो डीएनए फिंगरप्रिंट को यूज कर मतलब डीएनए को यूज करेगा। और उसके ये जो फ्रांस, फ्रांस के नीचे इसमें ये, फ्रांस में मेरा एक डाउट है। हाँ क्या फ्रांस में, हाँ बताइए।
हाँ, ये मैं सुना हूँ कि ये फ्रांस का जो स्पेस सेंटर है ना, हम्म। यहाँ पे ना हो के तो गुएना में है, हाँ, साउथ उस दिन मैंने अमेरिका में बताया था ना, गुएना। वो जो दिखा रहा हूँ, वो क्यों फ्रेंच गुइना। मीन्स उधर क्यों चला गया, उधर उधर क्यों इसीलिए है चला वो? गया कि देखो, ये है हम लोग का इक्वेटर। ठीक है, ये है इक्वेटर, हम्म, ये हो गया इक्वेटर। और हम्म, ये वाला रीजन जो तुम बोल रहे थे कि फ्रेंच गुइना, ठीक है, ये वाला, सॉरी, फ्रेंच में। हाँ, ये वाला इक्वेटर से डिस्टेंस देख रहे हो कितना है? पास ठीक है, में है। हाँ, पास ही है। और ये फ्रांस का, कहाँ गया फ्रांस, ये हो गया हम लोग का इक्वेटर, ठीक है। और फ्रांस का डिस्टेंस ये, मतलब हम लोग का जो तो 23.5 उससे भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये यहाँ से जो उसका जो टेस्टिंग होता है, सॉरी, जो मिसाइल विसाइल टेस्ट ये करता है कि यहाँ इक्वेटर के पास हम लोग को पता है हम लोग का जो ग्रेविटी है वो कम है, ठीक है, 9.78 के पास ही है। ठीक है, ये इक्वेटर के पास का ग्रेविटी वैल्यू है। और जो पोल तक जाते हैं ये बढ़ के 9.83 तक जाते हैं। तो ये वाला जब हम लोग को पता है ग्रेविटी कम होता है तो इजीली हम अगर मिसाइल टेस्ट करेंगे तो इजीली ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकता है ना, मतलब उसको हाँ खींचने हाँ वाला हाँ। जो खींचने ऑपोजिट वाला जो फोर्स है वो कम आएगा। तो इसीलिए इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फ्रांस में ऐसा बहुत, फ्रांस का बहुत मतलब बहुत जगह में बहुत कुछ है, जो रियूनियन जो आइलैंड हम लोग पढ़ते हैं ये भी फ्रांस का है। बहुत सारे जगह में टेरिटोरी है फ्रांस का। तो इससे ये वाला इक्वेटर के पास ही है, इसलिए ये चूज किया है कि ये वाला में मैं अच्छा अच्छा। टेस्टिंग करूंगा, फ्रेंच क्वीन। ठीक है। गॉट इट। हाँ, बहुत सारा टेरिटोरी है इसमें, नीचे ही एक है फ्रांस का, ये वाला देखो, ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड, यूनियन आइलैंड भी फ्रांस का अंडर है, ये वाला देखो, ये फ्रांस का क्रोशिया आइलैंड, क्रोशिका आइलैंड। तो ऐसे ही। और फ्रांस के नीचे ये वाला कंट्री, स्पेन। इसमें ये पॉपुलर, मतलब जो फुटबॉल को फॉलो, आप लोग को पता होगा कि रियल माद्रिद जो फुटबॉल पॉपुलर फुटबॉल टीम है। और एक है वो जो था ये रियल माद्रिद, और एक फुटबॉल क्लब ही है इसका, हाँ, बार्सिलोना। बार्सिलोना एक है ना, वो सब ये स्पेन का ही है। तो ये पॉपुलर आप सुने होंगे कहीं, बुल फाइट, ये एक स्पोर्ट्स होता है स्पेन का, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है स्पेन का। और ये फ्रांस और ये जो स्पेन, इसके अंदर इसमें एक कंट्री है, ये मैप में, हाँ, ये लिखा हुआ है, अंदोरा, ये एक कंट्री है। ठीक है, ये वाला कंट्री मैप में ठीक से ये नहीं किया है, जैसे ये लग्जमबर्ग है छोटा सा, ये वाला अंदोरा है। ये क्या होता है कि आईएमएफ जो है ना हम लोग का, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो न्यूएस्ट मेंबर है, इसमें 190 मेंबर है। सबसे जो न्यू मेंबर है ये अंडोरा ही है। ठीक है। और ये इसमें माउंटेन भी रहते हैं, जो फिजिकल पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, ये स्यूटा, ये इसमें कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अलग होना चाहता है स्पेन से, जैसे अंडोरा एक सेपरेट कंट्री, ये काम कर रहा है इसी के ऊपर। और ये फ्रांस के नीचे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी, स्पेन के नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मतलब ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में यूरोप का, ये देखो, जिब्राल्टर यूके के अंडर है, फ्रांस स्पेन के नीचे है। और इसमें एक है मोरक्को। तो ये वाला जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी में घुसने के लिए, देखो इतना बड़ा सा मेडिटेरियन सी है जो कि अफ्रीका, इतना बड़ा सा है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो इसका जो कनेक्टिंग रूट है यहीं से एक आता है, ठीक है, यहीं से एक आता है, एक स्ट्रेट है, ये जो मरमरा, सी ऑफ मरमरा में। और ये इमरजेंसी, और ये वाला, ये ही
एंट्री गेट है, मतलब पूरा मेडिटेरियन सी का एंट्री गेट जो है ये है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है मेडिटेरियन सी का एंट्री गेट, ये वाला, ये यूके के अंडर में ही है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत पॉपुलर, मतलब कोई मतलब पूछेगा तो कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट को अलग कर है, अफ्रीका और यूरोप के बीच ही है। और मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। और कोई कंट्री पूछेगा तो अफ्रीकन कंट्री जो है मोरक्को, और ये यूरोपियन कंट्री स्पेन, इन दोनों के अंदर में ही है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अ, फिर उसके बाद आंडोर तो बता दिए। और देखेंगे इसके साथ मतलब साइड में ही एक है ये वाला, पुर्तगाल। तो हम लोग को पता होगा कि जब इंडिया को, सॉरी, डिस्कवर 1948, 1498, जो भास्को डा गामा आए थे ना इंडिया को ये के लिए, तो ये पुर्तगाल के ही थे। वो मतलब उस स्पाइसेस का बिजनेस के लिए आए थे। तो ये पुर्तगाल के ही थे। इसका कैपिटल लिस्बन है। तो ये वाला जो रीजन है पेनिनसुला जैसा एक दिखता है, ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये पॉपुलरली इसको आइबेरियन आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। तीन साइड में वाटर है, इसीलिए ये पेनिनसुला है। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला, इस ये फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ये तीनों को मिला के बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाला जो स्विट्जरलैंड है, ये बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत डेवलप है। ये वाला बहुत डेवलप है। इसका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो टूरिज्म ही है। तो मैं जो बोला था ना, यूरोपियन यूनियन में सब मतलब यूरोप का जो भी बड़ा बड़ा कंट्री है, उसमें से ये ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन तो अब निकल गया कुछ दिन पहले ही। और ये वाला और एक जो है, ये जो स्विट्जरलैंड, ये नहीं आता है, मतलब यूरोपियन यूनियन में ये नहीं है, पहले से ही नहीं है। और यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर, जैसे यूएन में 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं, तो यूरोपियन यूनियन में जो फाउंडिंग मेंबर रहते हैं ना, पूरा सबसे इम्पोर्टेंट पहले से जो है, तो ये सब है। ये वाला एक हो गया इटली, एक हो गया फ्रांस, और ये 3 बेल्जियम, नीदरलैंड 4, एक हो गया जर्मन, एक हो गया लग्जमबर्ग। ये जो 6 है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये 6 कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब यूएन जैसे हम लोग का 5 है यूएन में, तो ऐसे यूरोपियन यूनियन में ये मतलब 6 कंट्री जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फाउंडिंग मेंबर रहते हैं। तो स्विट्जरलैंड पहले से ही, मतलब स्विट्जरलैंड नहीं है यूरोपियन यूनियन में, है नहीं। और इसका एक टाउन है यहाँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें मतलब फ्रांस के पास ही एक, ये दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, ये एक टाउन है जेनेवा। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। तो और एक है, ये जो जेनेवा है ना, इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा ही है। ये इसमें जेनेवा है। ठीक है, इसका कैपिटल बॉर्न है। तो ये जेनेवा में और एक बात बोलना चाहूँ तो जेनेवा में क्या होता है कि एक जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ था जेनेवा में, जो मतलब जो कि पॉपुलर था, लीग ऑफ नेशन, आप सुने होंगे। 1920 में क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन, तो ये हुआ था जेनेवा में। जेनेवा कन्वेंशन के बाद ही ये हुआ था। ठीक है। और ऐसे ही कुछ मतलब इसका जो मोटो था ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुआ, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस के बारे में, ये मतलब कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ था कि ताकि वर्ल्ड में जैसा, मतलब ये बहुत भयंकर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ नहीं होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो कंट्री है इन लोग के बीच मतलब रिश्ता अच्छा करने के लिए ये लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1920 में।
लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, ये मतलब इसका कुछ मतलब इसका जो था ना, बोल रहे थे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना कर मतलब नहीं होगा, इसीलिए ये लीग ऑफ नेशन था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब आया यूएन, यूनाइटेड नेशंस, 45 के बाद। ये इसका मोटो है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हम करने नहीं देंगे। तो मतलब अभी भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जो भी देश के अंदर, तो यूएन में इसीलिए ये डिस्कस हो रहा है कि इन लोग का मोटो ही है, यूएन का मोटो, मेन मोटो ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर करने नहीं देंगे। तो जो लीग ऑफ नेशन है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, सॉरी, इसका जो जेनेवा में ये डिसाइड हुआ था, तो जेनेवा में ही इस कन्वेंशन में ये हुआ था। और कुछ हम देखेंगे तो इतना बड़ा वाला जो अब तक अभी जो चल रहा है ना, एनवायरमेंटल के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कोई मतलब ट्रिटी या कोई प्रोटोकॉल जो बड़ा है, उससे ये तीन तीन या चार है, सबसे बड़ा वाला जो बता दूं यहाँ। तो इससे 1987 में एक है, 1992 में एक आया था, और 1997 में। ठीक है, ये वाला जो है मॉन्ट्रियल ट्रीटी, आप सुने होंगे, मॉन्ट्रियल ट्रीटी, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा का टाउन है। इसका जो ये है कि कम करना, जो O3 का, O3 लेयर का जो डिप्रेशन हो रहा है ना, ये कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल ट्रीटी हुआ था 1987 में। इसके इन लोग का मीटिंग चलता है, फिर ये O3 के बारे में बात करते हैं, इसे मतलब कॉन्फ्रेंस जैसा होता है। फिर जो 1992 ये जो था ना, जो ब्राजील का नीचे वाला जो रियो डी जेनेरियो, जो टाउन है रियो, जो 2016 में जो ओलंपिक्स हुआ था रियो में, इसमें हुआ था ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, एजेंडा 21, एजेंडा 21 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसका मेन ये था कि टू सेव द वर्ल्ड, इसका जो टैगलाइन थे था वो, टू सेव द वर्ल्ड। ये और ये वाला जो बहुत पॉपुलर है, आप सुने होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक टाउन है, ये एक टाउन है, क्योटो एक टाउन है जापान में। ठीक है, इसका ये बात करता है, ये जैसे O3 के बारे में बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल, ये बात करता है CO2 के बारे में। तो कार्बन फुटप्रिंट को ये बात करता है, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। CO2 के बारे में जो है कन्वेंशन, जो भी कॉन्फ्रेंस है, ये क्योटो है। और इसमें इम्पोर्टेंट O3 जो है, ओजोन के बारे में, ये मॉन्ट्रियल है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है। और एक हो गया हम लोग का नायरोबी में, ये हुआ था 2004 में। ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो नायरोबी है, ये केन्या का कैपिटल है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री केन्या इसका कैपिटल है। ये एनवायरमेंट के बारे में बात करता है, ये टू सेव द वर्ल्ड, ये एनवायरमेंट के बारे में, ये O3, और ये CO2 के बारे में। ठीक, ऐसे ही लीग ऑफ नेशन जो है, वो जेनेवा में 1920 में ये आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसीलिए। फिर वो खत्म हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो गया। फिर हम देखेंगे ये, हाँ, और एक बात भूल गया मैं बोलने के लिए। हाँ, इसमें और एक है, ये हो गया जेनेवा, ये हो गया बॉन, और एक टाउन है डेफोस। इसके इसमें है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। ठीक है, फिर इसका राइट में ये वाला ऑस्ट्रिया, ये वाला ऑस्ट्रिया, ये हंगेरी। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, तब ये पोलैंड नहीं आया था, बहुत सारे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये सब कंट्री एस्टेब्लिश है। तो ये पहले जैसे हम लोग का तुर्की में था ओटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर एक था, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही कंट्री थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर।
तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, तो पूरा ये ऑस्ट्रिया का जो थे राजकुमार, इसका मर्डर हो गया था ये जो बोस्वाने में। तो इस उसके बाद वो सर्बिया को अटैक किया, तो बाद में पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हिस्ट्री। तो ये रिलेटेड टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है ये वियना। ये इसमें ओपेक, हम अब सुने होंगे, ओपेक में बोला था। जो ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है अभी 13 है शायद। इसका जो हेडक्वार्टर है ओपेक का, वो हेडक्वार्टर इसमें है, मतलब वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर ये वियना में है। पहले जेनेवा में था, फिर वो 1965 में वो वियना को चला गया। तो इसका हेडक्वार्टर इसमें है। और इसका नीचे कंट्री है छोटा सा, इसमें इसमें ये वाला ये लिechtenstein है। ये हो गया लिechtenstein, इसमें कंट्री है। और ये हो गया हम लोग का ऑस्ट्रिया, और ये इसका साइड में ये हो गया हंगेरी। फिर ये स्लोवेनिया, ये वाला, ये कंट्री है स्लोवेनिया। और एक है यहाँ स्लोवाकिया। देखो उसके बाद ऊपर है चेक रिपब्लिक। ये अलग हुए हैं 1990 के पास, 1990 या 1991 में ये अलग हुए, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। तो उसके नीचे फिर पॉपुलर है ये वाला देखेंगे, ये इटाली। ये बहुत पॉपुलर है। तो इटाली, ये जो है मिलन, ये जो टाउन है, तो हम लोग को पता होगा जो फासिज्म, मतलब ये जो इन लोग का जो कॉन्सेप्ट था, जर्मन और इटाली, फ्रांस, जापान, ये मिलके वार लड़ रहे थे। तो ये जो मिलन है, ये मतलब फासिज्म का जो फादर बोलते हैं ना, बेनिटो मुसोलिनी। तो ये मतलब फासिस्ट का हेड ही है, फादर जैसा है। ये इस रिलेटेड टू मिलन, ठीक है। और एक टाउन यहाँ है फ्लोरेंस, इसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नॉर्स थे हम लोग का, ये यहीं से आए थे। और इसका जो सब ये, और एक है वेटिकन सिटी, ये एक कंट्री है, ठीक है। एक कंट्री है जो कि इटली के अंडर, रोम के पास ही है ये वाला। तो ये बहुत मतलब वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो इटली के नीचे इटली का दो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड सिसिली आइलैंड, और ये सार्डिनियन आइलैंड। ये आइलैंड इसीलिए पॉपुलर है जियोलॉजिकली, ये जो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड बहुत पॉपुलर है। क्योंकि हम लोग सुने होंगे जियोलॉजी वालों की, स्ट्रोम्बोली वोल्केन एक होता है ना, स्ट्रोम्बोली वोल्केन, ये इसका मतलब ये टाइप जो है स्ट्रोम्बोली टाइप, ये रिलेटेड टू ये सिसिली आइलैंड जो कि इटली के अंडर है। माउंट इटना इसका मतलब हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और एक कंट्री यहाँ है माल्टा, बहुत छोटा सा कंट्री। और एक मैं यहाँ छोड़ गया, ये देखो मोनाको, इसमें एक था एंडोरा, ये वाला। और ये मोनाको, ये भी एक कंट्री है जो कि फ्रांस, सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला मोनाको, ये फ्रांस और इटली के बाउंड्री से है मोनाको। और फिर ये सब के बाद ये जो बाकी जो रह गया, ये सबको यूरोप का, ये सबको हम लोग बोलते हैं
ये सब जो रह गया स्लोवेनिया, ये सब बाल्कन कंट्री बोलते हैं। बाल्कन सी के पास ही है, तो बाल्कन कंट्री तो इसमें ये थोड़ा ऊपर, ये सब बाल्कनियन कंट्री बोलते हैं। ये स्लोवेनिया, ये जो बाल्कन कंट्री है ये स्लोवेनिया है। फिर ये वाला क्रोएशिया है। क्रोएशिया जो मतलब 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप था उसका जो रनर्स अप था क्रोएशिया, ये वाला। फिर बोस्निया हर्जेगोविना, इस इसमें बोस्निया में मर्डर हुआ था जो प्रिंस, ऑस्ट्रिया का प्रिंस है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मेजर कॉज था। तो ये ऑस्ट्रिया का प्रिंस ये पहले ऐसे ही था, ये एक ही एम्पायर था। ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस आए थे बोस्निया घूमने के लिए आए थे, फिर उसका मर्डर हो गया था। 19 साल का एक लड़का उस मतलब प्रिंस का मर्डर कर दिया था। इससे ही स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये हो गया हम लोग का बोस्निया हर्जेगोविना। फिर इसके साइड में ये है सर्बिया। ये और एक है मोंटेनिग्रो, ये वाला कंट्री, ये वाला मोंटेनिग्रो। फिर कोसोयो इसमें राइट में। और ये अल्बानिया, जो कि हम लोग मतलब सुने होंगे कि मैसिडोनिया से आया था जो सिकंदर, अलेक्जेंडर। तो उसका जो गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु का जो गुरु थे प्लाटो, ये सब अल्बानिया से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला रीजन अल्बानिया। और ये मैसिडोनिया। अ, और ये ग्रीस, ये बहुत यूरोपियन कंट्री, एक मतलब पॉपुलर कंट्री है ग्रीस। इसमें क्या हुआ था कि हम लोग का जो ओलंपिक्स हुआ था ना, फर्स्ट ओलंपिक्स जो हुआ था ये एथेंस जो कैपिटल है ग्रीस का, इसमें हुआ था 1896 को। हम लोग का फर्स्ट ओलंपिक ग्रीस में हुआ था, इसीलिए वो पॉपुलर है। और फिर जो ग्रीस को टच करके जो इस्तांबुल मतलब तुर्की का जो रीजन रहता है, तो ये ग्रीस को टच करके रहता है। फिर ग्रीस के बाद ऊपर में जो है बुल्गारिया, ये वाला बुल्गारिया। फिर रोमानिया। और एक ये तुर्की की अगर कंसीडर करेंगे, ये जो पार्ट है यूरोपियन पार्ट में तुर्की का, ये जो बास्पोरस स्ट्रेट के लेफ्ट वाला पार्ट, तो वो है हम लोग का तुर्की का जो लेफ्ट वाला पार्ट। तो फिर ये जो ओलंपिक में ओलंपिक जो स्पोर्ट्स है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो 1896 से स्टार्ट हुआ था, हर 4 साल में एक बार होता है ये। तो इसमें क्या है कि ये फर्स्ट हुआ था 1896 में एथेंस में, और सेकंड वाला ओलंपिक्स ये वाला पॉपुलर है, ये पेरिस में हुआ था। ठीक है। और इंडिया पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम के लिए 1920 में ओलंपिक्स में। ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री में आज तक 3 बार ओलंपिक मतलब कंडक्ट नहीं किए गए हैं। एक था वर्ल्ड वॉर के टाइम 1916 में, और एक था 1940 में, और एक 1944 में। ये 3 बार छोड़ के हर 4 साल में होता है ओलंपिक्स। ठीक है। जो ये था इस टाइम जो टोक्यो ओलंपिक्स था, ये 32nd ओलंपिक्स था। तो फिर हो गया ये जो बाल्कन रीजन हो गया। फिर बाल्कन के बाद शायद खत्म हो गया, हाँ। ये मुन्नीस ओलंपिक एक हुआ था शायद, उसमें कुछ टेरर अटैक का कुछ हाँ हाँ, इशू वो जो ऐसा कुछ। इजराइल का जो आप बात कर रहे हैं, इसमें ये होता है कि इजराइल का जो मुसाद होते हैं ना, तो इसका जो पराक्रम ये मुन्नी ओलंपिक के ये हुआ था कि वो 1970 या 80 के इसके अंदर ही हुआ था। तो इसमें क्या होता है, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था वो जो इजराइल का ही कुछ प्लेयर को मर्डर हुआ था ऐसा कुछ। फिर उसके बाद मतलब वो 10 12 साल के बाद वो पूरा जो टेररिस्ट को खत्म किया था इसराइल ने। तो ये तो फिर हाँ, और 2 3 छोड़ गया ये वाला जो यूएसएसआर में थे। एक हो गया ये हो गया हम लोग का बेलारूस, जो मैं बोला था यूएसएसआर का पार्ट था। अब मतलब पूरा
यूएस, जो सॉरी रशिया के सपोर्ट में ही है, ये सपोर्ट करता है रशिया को, और यूक्रेन यूक्रेन और ये माल्डोवा, ये तीनों ये यूरोपियन कंट्री है जो कि यूएसएसआर में थे। ठीक है, तो ये फिजिकल तो हो गया, ये इसका मतलब यूरोप का। और टाइम कितना हुआ, मतलब कितना टाइम तक क्लास लिए हम लोग, सुनील? है नहीं सर। तो और एक बात, मतलब ये जनरल नॉलेज के, हाँ कितना टाइम हुआ है? अगर तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हाँ नहीं, मुझे मतलब और एक काम है ना, ठीक है छोड़ दे टाइम देख के। नहीं, ये क्लास लंबा हो गया है, ऑफ कर सकते हो। थोड़ा एक ये घंटा लास्ट हो ये गया। 2 मिनट बात करके बंद कर देता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात किए इसमें, जो बेल्जियम में, जो ब्रुसेल में नाटो और यूरोपियन यूनियन के, और इसमें और एक है, आप सुने होंगे कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है जो, कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन का ये है कि एक टाइम था वर्ल्ड में, एक टाइम था वर्ल्ड में पूरा 25% कॉलोनी ये यूके का था, ठीक है, ब्रिटेन का यूके का था। तो ये जो जो सब मतलब इसके अंडर में थे, जैसे इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, यूएसए में था। ये सब क्या था कि जो यूके के अंडर थे, तो इन लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन किया था जो कि कॉमनवेल्थ नेशन है, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है यहाँ लंदन में है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में, ठीक है। तो ये इन लोग का ये है कि 4 साल में, सॉरी 2 साल में हम मीटिंग करेंगे एक ठो, और 4 साल में एक गेम करेंगे जो कि कॉमनवेल्थ गेम के नाम मतलब ये है, कॉमनवेल्थ गेम ये लोग कराएंगे। तो इसके अंडर कितना है, 54 कंट्रीज है। 54 कभी मतलब ऐड होते हैं, कभी कोई छोड़ देता है, तो 54 के आसपास कंट्री है इन लोग का। ये सब क्या है, जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर ही थे, जो सब कंट्री, इन लोग का 54 कंट्री का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन लोग का हेड जो है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ टू, जे ये सबका मतलब ये जो कॉमनवेल्थ का हेड है एलिजाबेथ टू, ठीक है, जो कि नहीं रहे अब। तो इसमें एक है कॉमनवेल्थ रियल्स, इसमें 16 कंट्री है। इन लोग का मानना है कि ये मानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ है, ये सिर्फ इंग्लैंड का, ब्रिटेन का क्वीन नहीं थे। हाँ, ये जो 16 कंट्री मान रहे हैं, ये 16 कंट्री का भी ये क्वीन थे, मतलब ये इंग्लैंड ब्रिटेन का ही क्वीन थे। ये 16 कंट्री जो है, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉमनवेल्थ रियलमी के अंदर आता है। तो इसमें इन लोग का मानना, मतलब कनाडा भी मानना है कि मेरा, हम लोग का क्वीन भी क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है। तो इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया जो ये 16 के अंदर इंडिया नहीं है, तो हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं कि हम लोग का क्वीन भी क्वीन एलिजाबेथ है। तो इसमें एक बात आता है, आप लोग सुने होंगे, शायद पता होगा कि नहीं। एक बात आता है, हम लोग सुने होंगे, एम्बासी और एक हाई कमिश्नर, ठीक है। कहीं कहीं कोई बोलता है एम्बासी मतलब वो इजराइल के एम्बासी में हूँ, कोई बोल रहा है कि हाई कमिश्नर के ऑफिस में हूँ। इसका डिफरेंस क्या है इस एम्बासी में और हाई कमिश्नर? एक रुको, ये लिख देता हूँ। ये हो गया हाई कमीशन ऑफिस, और हो गया एम्बासी। तो हम लोग अगर जो 54 कंट्री है इसके अंदर, तो कोई दो कंट्री, सपोज ऑस्ट्रेलिया है, और एक कनाडा है, और इंडिया है, ठीक है। ये इसमें है, कॉमनवेल्थ में है। तो इंडिया का कोई ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में खुलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कानबेरा। तो इसमें इंडिया का एक ऑफिस रहेगा। सब कंट्री का जो रहता है ना, हेडक्वार्टर में लगभग रहता है एम्बेसी, जैसे बोलते हैं हाई कमीशन। तो इंडिया का अगर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफिस, तो उसको हम बोलेंगे हाई कमिश्नर के ऑफिस। उसका जो हेड होंगे वो ये होंगे, जो आईएफएस फॉरेन सर्विस का जो ऑफिसर है, हाई कमीशन। क्योंकि ये दोनों कॉमनवेल्थ के अंदर का कंट्री है, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनाइजिंग में अंदर था, इंडिया भी था। तो अगर दो कंट्री के हेड ऑफिस जो है एक का दूसरे में, अगर ये दोनों ये जो कॉमनवेल्थ का पार्ट ही है, तो उन लोग का ऑफिस को हम हाई कमिश्नर ऑफिस बोलेंगे, और उसका जो हेड है वो हाई कमीशन है। अगर एक कुछ कंट्री है जो कभी
मतलब जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो अगर इज़राइल, सपोज़ इज़राइल पार्ट नहीं है, ठीक है? मतलब ये ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट नहीं, सपोज़। तो इज़राइल में इंडिया का जो हेड ऑफ़िस होगा, इसको हम बोलेंगे एम्बेसी, ना कि हाई कमिश्नर। मतलब जो E54 के अंदर वाला इन लोग के बीच में कोई ऑफ़िस मतलब बनाएँगे, तो ये हाई कमिश्नर ऑफ़िस, हेड होगा हाई कमिश्नर, और इसमें होगा एम्बेसी। इसका जो हेड होगा वो एम्बेसडर। हम लोग बोलते हैं ना एम्बेसडर, तो इन लोग का जो हेड होगा वो एम्बेसडर होगा। तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, इन दोनों के बीच डिफरेंस ये है। और एक है कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट ये हो कि अगर हम लोग का क्या, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में है, अगर यूएसए आया, फिर यूएसए न्यू दिल्ली में एक ऑफिस, न्यू दिल्ली में तो ठीक है, जो ऑफिस से एम्बेसी बोलेंगे, यूएसए का एम्बेसी। फिर अगर वो उसका एक मतलब कैपिटल, हम लोग का कैपिटल छोड़ के सपोज मुंबई में वो एक ऑफिस बनाया, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सुलेट। मतलब हम लोग का कैपिटल के छोड़ के और कहीं सिटी में अगर कोई बैठाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्सुलेट। तो यूएसए था कभी, मतलब कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंदर था। तो यूएसए, इसलिए यूएसए जब इंडिया में दिल्ली में, सो दिल्ली, हम लोग का कैपिटल दिल्ली में, यूएसए का क्या है, एम्बेसी है, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ में एडेड नहीं है, था, एम्बेसी है। और यूएस ऑस्ट्रेलिया का दिल्ली में क्या है, हाई कमिश्नर है, कमिश्नर का ऑफिस है, एम्बेसी, इसका हेड जो एम्बेसडर है ये हाई कमिश्नर, ठीक है? तो फिर जो फिजिकल पार्ट रहेगा, आज शाम को या फिर कल मैं वो फिजिकल के साथ वो अफ्रीका कवर करूंगा।